हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे 5 अगस्त से लेकर तो 15 अगस्त तक का टाइम। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, चलो देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा, ओके। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है ना, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, है ना, कुछ भी। चलो तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन की बात करते हैं तो वो आपको लेकर है ना बहुत ही पॉजिटिव है, बैलेंस करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को, अपने किए पर खुद पछताए, ऐसी भी एक बात यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके साथ वो ऑनेस्टली ग्रो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में शादी करना चाहते हैं। आपको अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो उनको समझ में आ गया है कि आप उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, ठीक है। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज होती है, मेल फीमेल इससे नहीं हम देखते हैं, है ना। तो ये बात है। और आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, सभी के लिए बात रहेगी कि वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। आपका लव, केयर, कंपैशन उनको कहीं नहीं मिला है। आपके जैसा पर्सन या आपके जैसी पर्सन वो मिस बहुत करते हैं आपको, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने मिस कर दिया आपको, मतलब खो दिया आपको। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है यहाँ पर, काफ़ी लोगों के लिए रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, वो सोच समझ कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मेंटली पूरे तरीके से प्रिपेयर होकर आपके साथ एक प्लानिंग करेंगे अपने फ्यूचर की, ठीक है। या उस तरह से वो फ्यूचर देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कोई आपके तरफ डिसीजन लेकर आ सकते हैं, कोई फैसला आपको सुना सकते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लानिंग किया है, शादी करनी है, शादी पहले ही हो रखी, तो उस तरह से ऐसा कुछ ना कुछ वो आपसे शेयर कर सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, आप उनके लिए बेहतर हो, आपसे बेहतर उनको कोई और मिला नहीं है और मिल भी नहीं सकती या सकता, ये वो समझ रहे हैं। आने वाले फ्यूचर को लेकर जब देखते हैं आपके अलावा तो कुछ भी नहीं दिखता है, अंधेरा दिखता है, जबकि इतने सारे लोगों से घिरे हुए हैं। खुद को तो मतलब आपके सामने तो वैसा ही दिखाते हैं एटलीस्ट कि मेरा तो ये भी है, मेरी तो वो भी है, ऐसा मतलब लोग हैं मेरे अपने, या दोस्त है, या फिर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन, आपको पता ही होगा अगर है तो ऐसा कुछ ना कुछ दिखाते हैं। पर असल में देखा जाए तो जब वो अपने फ्यूचर की तरफ एक नज़र उठा के देखते हैं तो उनको कोई नहीं दिखता है उनके आसपास, कोई भी नहीं, अकेलापन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर भी अपना ईगो नहीं छोड़ेंगे, ईगो में आकर ही बात करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और कॉन्फिडेंट होकर आपके तरफ आएंगे, बैलेंस होकर पूरे तरीके से, पूरे तैयारी के साथ आपकी तरफ आकर एक्शन ले, मतलब बात करें, कहे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको कोई भी बोलने का मौका नहीं दे सकते वो, या देना ही नहीं चाहते हैं, इतना प्रिपेयर करके आएंगे खुद को, थोड़ा देर भी लगे लेकिन ऐसा ही उनके दिमाग में चल रहा रहेगा, ठीक है। आने वाला वक्त जो है ना वो बहुत कुछ ओपन करने वाला है आप दोनों के सामने। पर आपके पर्सन के लाइफ में एक साइकिल एंड हुआ है और एक नई शुरुआत हो रही है, कर्मा साइकिल एंड हुआ है। वो ट्रैवलिंग की एनर्जी में भी रह सकते हैं, उनके सामने बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ सकती हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मतलब इंसान नहीं, थोड़ा गड़बड़ा जाता है, वैसी सिचुएशन भी हो सकती है। और उनको ऐसा लगता है किसी लूप में मैं फंसा था या फंसी थी, अब उसमें से मुझे बाहर आना है। तो किसी कार्मिक लूप को तोड़कर भी वो बाहर आ रहे हैं, हर डायमेंशन से चीज़ों को देखने लगे हैं, ठीक है। और ऊपर से वो 3D 4D 5D ऐसा 6D ऐसा उनको डायमेंशन समझ में आ रहे हैं और वो और आगे आगे बढ़ रहे हैं, ये बात भी है। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा अकेलापन है उनके अंदर, अभी भी तकलीफ़ हो रही है। आप उनके पास थे और उन्होंने आपको भी ठुकरा दिया, आपकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया, आपको भी इग्नोर किया, वही किया जो सबके साथ करना था उन्होंने, या किया था, या लोगों ने उनके साथ जो किया वही उन्होंने आपके साथ किया, ऐसा भी हो सकता है। तो अब अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है उनको, नहीं समझ आ रहा है क्या करूँ मैं, बहुत लोनलीनेस की एनर्जी, इमोशनल लोनलीनेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपने दोस्तों से तो जुड़ेंगे वो, और हो सकता है कि उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट करें। 3333 ये नंबर्स भी ज़्यादा दिख रहे हो, ये हो सकता है आपके पर्सन को भी और आपको भी। यहाँ पर 333 की एनर्जी देखो कितनी सारी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है अपने ऑफिस में लोगों से आपके बारे में बात करते हैं, या फिर किसी फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस किया हो उन्होंने हाल ही में, ये हो सकता है, ठीक है। और वो फ्रेंड ने जो सजेशन दिया उसके बाद में आपके पर्सन बहुत हैप्पी हो गए कि चलो मैं ये तो प्लान कर ही सकता हूँ या सकती हूँ इसको लाने के लिए, या इस तरह से इससे कम्युनिकेशन तो कर ही सकता हूँ, ऐसा कुछ सोचा। तो उन्होंने ना बहुत गलत चीज़ें की हैं आपके साथ, अक्सर हमेशा आपसे झूठ बोला है, मैनिपुलेशन किया है, गैसलाइटिंग किया है, लेकिन अभी भी वो सोचते हैं कि नहीं आप उसके साथ रहोगे। अगर ऐसा कहीं हुआ है, इतनी बातें वर्स्ट हुई है, आपने हर बार बर्दाश्त किया है, कभी किसी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, तो कभी शादी हो रखी है, तो कभी आप बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो करके, तो लेकिन अब ऐसा है कि एक वक्त सबका आता है, अति हो जाता है, अति एक लिमिट भी क्रॉस हो जाती है, तब ये नौबत आती है कि आप अभी उससे बात नहीं करना चाह रहे हो, क्विट करना चाह रहे हो, कहीं पर ये एनर्जी रहेगी, ठीक है।
तो आपके पर्सन हर हाल में आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके बगैर ज़िंदगी को सोच के देख रहे हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब अकल ठिकाने आएगी उनकी, ऐसे लग रहा है, पर फिर भी थोड़ा वक्त और लगेगा, क्योंकि किसी किसी के पर्सन को ईगो बहुत है, और ईगो ही शायद थर्ड पार्टी है आपके बीच में। कर्मा अपना रोल प्ले करेगा, जो हर वक्त करता है, हमेशा करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। पहले हैवी एनर्जीज वर्गो, लीब्रा एंड वर्गो अगेन, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, तो पाइसिस, अगर आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे ना देखें। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा चलेगा, एनर्जी कैसी रहेगी, फीलिंग्स क्या रहेगी। तो इसे एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो फाइन। तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर ट्रस्ट इश्यूज़ को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले टाइम में, ये बात रहेगी। क्योंकि जो इंसान जो थर्ड पार्टी है वो ऐसे दिखाते हैं कि बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत कंपैशनेट है, बहुत ग्रेसफुल है ना, बहुत नर्चरिंग है, ऐसे दिखाते हैं, पर एक्चुअल में वैसा है नहीं। इसलिए आपके पर्सन को ट्रस्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये सेलिब्रेशन का जो कार्ड है वो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है एक्चुअली। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई हो, या थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पार्टी पर्सन है और आपके पर्सन को पसंद नहीं है ज़्यादा पार्टीज़ में जाना, ये करना वो करना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना सब रियल, मतलब आपके पर्सन के सामने रियलिटी आ रही है। ठीक है, ये बात भी है। तो उनको ना ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो रहे हैं कि ये दोस्त बोलकर बात करती है या दोस्त बोलकर बात करता है, तो क्या सच में ऐसा है या कुछ बातें और हैं। तो ऐसा अब बहुत उनके एनर्जी जो है उस रिश्ते की बहुत स्लो हो गई है, कुछ नहीं है, धीरे धीरे वो सोच रहे हैं क्या करना है। अभी तो मतलब जैसे कि अटके हुए हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं ना कुछ, थोड़ा सा स्टक भी है, पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ऐसा। और पॉजिटिवनेस, आपके पर्सन जो है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये मैं कहाँ अटक गया हूँ, मतलब ये मैं कहाँ आ गया हूँ या आ गई हूँ। उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है ना वो मटेरियलिस्टिक बहुत है, अब समझ में आ रहा है उसको, आपके पर्सन को। ठीक है, तो पैसा चाहिए, पैसे के पीछे है बहुत ज़्यादा। तो आपके पर्सन को ना जैसे कि एक शौके लग गया, ये सॉरोफुल एनर्जी में रह सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी के सामने ऐसी कुछ बात आ गई हो, तो दोनों भी एक दूसरे के लिए ना बिल्कुल ही मतलब एक दूसरे के जैसे ही है वो, इसलिए ना अब दोनों के सामने एक दूसरे की असलियत आ रही है, तो परेशानियां भी वैसे ही बढ़ते चली जाएगी उन लोगों की, ये बात भी नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो वो समझ नहीं पा रहे अभी क्या डिसीजन लेना है, अपने आप को बैलेंस करें, इस रिश्ते को समझे, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पर ये रिश्ता रहेगा अगर रहा आगे तो। ठीक है, जिसमें कोई लव वगैरह नहीं है, अगर समझो होता है तो, जिसमें कोई लव वगैरह तो है नहीं, बस होता है तो कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा। शिज़ोफ्रेनिया मतलब कन्फ्यूजन है, 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है वो। ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत रहेगा उस रिलेशनशिप में, और जैसे कि मानो आपके पर्सन एक आउटसाइडर है, ऐसे अपने आप को महसूस करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी उस रिलेशनशिप की रहेगी, और किसी आउटसाइडर की एंट्री तो पहले ही हो रखी है उस रिलेशनशिप में, मतलब थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी आ गई है या आ गया है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, और ये सभी के लिए रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, देखिए आपके पर्सन जो है आपके सामने खुद को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड फील दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं बहुत कंट्रोल में हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे, जैसे कि वो बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है और सिचुएशन को हैंडल करने वाले पर्सन है बहुत अच्छे से, इस तरह से दिखाएंगे। लेकिन अंदर से ऑब्सेसिव या अनहेल्दी अटैचमेंट का एलिमेंट अभी भी है, जो डेविल कार्ड यहाँ पर आया है इसके साथ ये दिखाई दे रहा है, जिसमें पॉजिटिवनेस, ईगो या कंट्रोल लेना भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को समझने की ज़रूरत आपको है। अभी जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले वो एक रीडिंग किया, उसमें आ गया था कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है जो रिवर्स में है। तो कम्युनिकेशन इमैच्योर या इम्पल्सिव हो सकता है, अचानक से कॉल मैसेज करते रहेंगे, वो किसी ना किसी ज़रिए से जुड़ने की कोशिश करें, ये हो सकता है। चाइल्ड लाइक बिहेव कर सकते हैं, थोड़ा चाइल्डिश तरीके से बात कर सकते हैं, जो आपको गुस्सा आ सकता है, गुस्सा दिला सकता है। ठीक है, और नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स भी है यहाँ पर। तो आपके पर्सन जो है वो इमोशनली डिसऑनेस्टी या मैनिपुलेटिव चार्म हो सकता है, ये सब लेकर आपके लाइफ में फिर से लौटने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में आपने फंसना नहीं है। डिसऑनेस्टी यानी ईमानदार नहीं है, वो आपसे फिर से उसी तरह से बिहेव कर सकते हैं। मैनिपुलेटिव चालाकियाँ अपनी अभी भी छोड़ी नहीं है। ठीक है,
तो मैनिपुलेशन करके, मीठी मीठी बातें करके फिर से आपको वो अपना चार्म दिखाने की कोशिश करे, ये हो सकता है। तो अपने आप को बचाना आपके हाथ में है। नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स वही है एनर्जी, ठीक है। जैसे स्वीट बनने की एक्टिंग करे, है ना, आपके पर्सन पर अंदर से सच्चा इंटेंशन ना हो, ठीक है, ये हो सकता है किसी किसी के लिए। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हो सकता है कि आउटवर्डली चार्मिंग और कॉन्फिडेंट लगे, पर अंदर से वो किसी अनहेल्दी मैनिपुलेटिव एनर्जी से ड्रिवन हो। आप देखो, आप सोचना, सब दिमाग से सोचना, दिल से नहीं, बातों पे मत जाना, ना उसको दिखाना कि आप कुछ अलग सोच रहे हो या आपको समझ में आ रहा है मैनिपुलेशन, ना कुछ, बस अपना वक्त ले लेना, ठीक है। और अपना खुद सोचना क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है, लिखना उसको और समझना, नहीं समझ में आ रहा होगा तो। इस वक्त उसके इमोशंस क्लियर नहीं है आपके पर्सन के, और एक्शंस जेन्युइन नहीं लग रहे हैं फ़िलहाल किसी किसी के लिए, ये बात रहेगी, ठीक है। तो आपको डिसर्नमेंट और बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। मतलब कि आपको समझना चाहिए कि सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है या रही है, क्या वही सच है या सच कुछ और है, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर। और ज़्यादा हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं क्लैरिटी के लिए। नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज़, आपको आपके पर्सन की याद आ सकती है, थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो सकते हो, उनको भी आपकी याद आ रही है, मिसिंग की एनर्जी है, डिसीजंस, कंटेम्पलेशन बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू पाथ्स, एंड आपको ये समझना है कि टू स्टे और गो। तो यहाँ पर डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है आपके लिए, तो आप थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए, वही यहाँ पर एनर्जी है। हो सकता है वो जेन्युइनली बात करे, पर पॉसिबिलिटी तो दूसरी भी है जो रीडिंग में एनर्जी आई है ना। तो आप सोच समझ कर कीजिए जो भी करना है, भरोसा खुद पर रखिए। ऑटम ये टाइमिंग कार्ड है, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाए, वक्त का इंतज़ार करें, डिवाइन टाइम पर बहुत सारी चीज़ें होती है। सन, स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, ठीक है, अपने आप को एम्पावर करें, ठीक है, अपने आप में हीलिंग लाएं, अपने आप पर भरोसा करें और पूरे क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़िएगा। सेल्फ लव में रहिए, ठीक है, आपके इंटेंशंस जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सेल्फ लव में बढ़िए, सेल्फ लव में रहिए, तो सारी चीज़ें क्लैरिटी भी मिलेगी आपको बहुत सारी चीज़ों की। यहाँ पर ट्रस्ट, देखिए ट्विन फ्लेम साइन सभी के लिए गाइडेंस है, तो विश्वास रखिए खुद पर, ऑलमाइटी गॉड पर, सब कुछ ठीक होगा। डिवाइन टाइम पर विश्वास रखिए। रीयूनियन, रिकन्सिलिंग डिफरेंसेस, देखिए आपके बीच में जो डिफरेंसेस है वो रिकन्साइल हो जाएंगे। थोड़ा सा आप डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट कीजिए, और रीयूनियन की एनर्जी भी यहाँ पर है। क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स, एक्टिवेटिंग द हायर चक्रास, अपने चक्रास पर ध्यान दीजिए, चक्राधाना प्रैक्टिस कीजिए। एनर्जी ब्लॉकेजेस जो भी लगे हुए हैं वो निकल जाएंगे। सोलमेट, किसी सोलमेट की एंट्री आपके लाइफ में पॉसिबल है इन दिनों, ठीक है। इस पर्सन से रिश्ता आपका ऑलमोस्ट टूट चुका है, तो वहाँ पर सोलमेट्स की एंट्री भी पॉसिबल है। वर्कोहॉलिक, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में बिजी कर लेना चाहते हो ताकि आपको इसकी याद ना आए, ना किसी सोलमेट की ज़रूरत पड़े, इस तरह से, तो ये भी किसी का रह सकता है। कंप्लीशन, देखिए जो शुरू हुआ है ना, जिसकी शुरुआत हुई है वो कंप्लीट होना ही होना है। तो जो आया है, वो जो रिश्ता शुरू हुआ है वो ख़त्म भी होता है, तो ये बात को समझना है। तो ज़्यादा किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैच ना हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, ठीक है। डिटैच भी रहना है, उसी वक्त अटैच भी रहना है, इस तरह से रहना है इंसान ने। तो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करो, 7 चक्रास अपने बैलेंस करो, अपने ऊपर भरोसा करो, सेल्फ लव में रहो। ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, उसको बहुत अच्छे से जियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।